कुछ रोज़ कबल हमें एक वाक़या सुनने को मिला। मुल्तान में वाक़या निश्तर हॉस्पिटल की छत पर कुछ इंसानी लाशों की बेहुरमती की जा रही थी। सीएम के एडवाइज़र हैं तारक गुज्जर साहब, वो किसी काम से नश्तर हॉस्पिटल में पहुंचे थे और उन्हें इंतज़ामिया से इंसिस्ट किया कि मैं छत पे विज़िट करना चाह रहा हूं, तो इंतज़ामिया ने इस चीज़ का इनकार किया कि आप नहीं जा सकते। उनके असरार पर वो छत का दरवाज़ा खोला गया और फिर उसके बाद जो उन्होंने देखा, सबसे पहली फुटेज वो आई। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल हमें एक वाक़या सुनने को मिला। मुल्तान में वाक़या निश्तर हॉस्पिटल की छत पर कुछ इंसानी लाशों की बेहुरमती की जा रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहीद साहब, जो निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। इन्हीं से जानते हैं इस स्टोरी की डिटेल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस स्टोरी को सबसे पहले आपने ब्रेक किया है। कैसे आप तक ये वीडियोस पहुंची, आप तक ये खबर कैसे पहुंची, क्या बताएंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ये कब से छत पे पड़ी हुई थी लाशें, इसका तयन तो अभी नहीं हो सका, मगर इब्तदाई तौर पर सीएम के एडवाइज़र हैं तारक गुज्जर साहब, वो किसी काम से नश्तर हॉस्पिटल में पहुंचे थे और वहाँ उनको किसी ने मुखबरी की कि आप अगर कोई नेकी का काम करना चाहते हैं या फिर अपनी आखिरत बेहतर करना चाहते हैं तो आप एक मरतबा छत का विज़िट करें। मतलब उसको बताया कि उस मुखबर ने कि वहाँ क्या है, छत पे क्या हुआ है या किस लिए वो जाने के लिए कह रहा है। तो उन्होंने इंतज़ामिया से इंसिस्ट किया कि मैं छत पे विज़िट करना चाह रहा हूँ, तो इंतज़ामिया ने इस चीज़ का इनकार किया कि आप नहीं जा सकते। मगर उन्होंने जब बोला कि मैं एडवाइज़र हूँ और मैं आप लोगों के ख़िलाफ़ कंप्लेन करूँगा, FIR दर्ज करवाऊँगा, उनके असरार पर वो छत का दरवाज़ा खोला गया और फिर उसके बाद जो उन्होंने देखा, सबसे पहली फुटेज वो आई जहाँ पे इंसानी जो लाशें पड़ी हुई थी, बदबू फैली हुई थी। और अक्सर तो ऐसे थे, उनको आप लाश नहीं कह सकते, जो परिंदे थे उनको खा चुके थे। और उसके बाद ये चीज़ हमारे पास पहुंची। हमने जब सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो देखी, बहुत सारे टीवी चैनल्स, डिजिटल चैनल्स पर बाकायदा फिगर बताया जा रहा है, 500 से ज़ायद लाशें, 300 लाशें, 50 लाशें। आप क्या बताते हैं, कितनी तादाद थी उन लाशों? देखिए, तादाद का अभी तो यह नहीं हो सका, मगर ये ज़रूर है कि हम उसको जो वीडियोस में नज़र आ रही हैं वो 15 से 20 हो सकती हैं, क्योंकि अगर टोटल आप कहें कि जब से इस तरह की ये काम हो रहा था या फेंकी जा रही थी, हो सकता है कि उनकी तादाद सैकड़ों में हो सकती है। मगर उनमें से जिसको आप डेड बॉडी कह सकते हैं या डेड बॉडी की सूरत में थी, वो 4 ऐसी थी जिनको वहाँ से उठा के अगले दिन जब इंक्वायरी कमेटी का जो पहला दिन था उन्होंने विज़िट किया था, उसको उठा के उन्होंने उसमें 4 ऐसी डेड बॉडीज़ थी जिनको रखा था। बाकी थी उसको डेड बॉडीज़ तो मेरे ख्याल में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो हड्डियाँ बन चुकी थी और जो परिंदे थे उनको खा चुके थे। तो इस तरह तादाद का तो इंक्वायरी कमेटी का तकरीबन आई होप कि सोमवार तक उसकी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, उसमें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि वो तादाद क्या थी। लिहाजा तादाद का अभी तक तो ये नहीं हो सका। अच्छा, आम तौर पर क्योंकि आप हेल्थ की बीट को कवर कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, आपका अच्छा खासा तजुर्बा है, हमें बताएं आम तौर पर जब ये लावारिस लाशें मिलती हैं, इनको डीकम्पोज करने का, ये मतलब ये सारा क्या प्रोसीजर होता है इनके कफन दफन का? देखें, 2 चीज़ें हैं। कोई भी अननोन डेड बॉडीज़ आती हैं जिसको हम लावारिस लाश कहते हैं, उसमें से एक तो ये होता है कि जब हॉस्पिटल के अंदर आई, वो मुतलका जो पुलिस ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करेंगे, वो पहुंचेगा, वो अपनी जो रिपोर्ट बनाएगा। उसके बाद चंद दिन के लिए उसको मुतलका हॉस्पिटल का जो डेड हाउस है उसके अंदर रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो अखबार में इश्तिहार देगा कि शायद उसके जो वारिस हैं मिल जाएँ, उसको रिसीव करने, उसकी डेड बॉडी आ जाएँ। जब वो नहीं पहुँचेंगे, जो मुकर्रर वक्त है वो गुजर जाएगा, अखबार में इश्तिहार भी आ जाएगा। जब उनको लगेगा कि इसके वारिस नहीं मिल पा रहे, तो फिर अक्सर ईदी के हवाले कर दी जाती हैं या फिर जो ज़िली इंतज़ामिया का जो डिपार्टमेंट उसके हवाले की जाती हैं, वो जाके इनको जाके दफनाएगा। ये सूरत होती है। और एक और चीज़ होती है, जो अननोन डेड बॉडी या लावारिस लाश होती है, उस पर अगर मेडिकल कॉलेज है या मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने रिसर्च करने के लिए भी उसके अपने पास रखा जाता है, लेकिन उसका भी एक अपना बाकायदा मैकेनिज़्म होता है, प्रोसीजर होता है। अच्छा, निश्तर हॉस्पिटल के डेड हाउस की बताया जा रहा है बहुत बुरी हालत है, वहाँ पर जो फ्रीज़र हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, आप क्या डिटेल बताते हैं? देखें, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसका जो डेड हाउस के 5 फ्रीज़र हैं, 5 में से सिर्फ एक चल रहा था और मैक्सिमम जो 5 डेड बॉडीज़ आप रखने की गुंजाइश उसमें मौजूद है। तकरीबन टोटल 5 में से सिर्फ एक ही चल रहा था, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और वैसे भी जो डेड हाउस होते हैं उसमें ज़्यादा डेड बॉडीज़ रखने की गुंजाइश नहीं होती। मैं अगर बात करूँ, पंजाब का सबसे बड़ा डेड हाउस है वो म्यू हॉस्पिटल का है, उसमें 12 के करीब डेड बॉडीज़ रख सकते हैं। जिना हॉस्पिटल है उसमें 8 हैं, ऐसे ही बाकी हॉस्पिटल में। और नश्तर में भी 5 थी, क्योंकि बाकी तो उनका जो डेड हाउस था वो ख़राब पड़ा हुआ था, उसका फ़ायदा नहीं था। मगर यहाँ पे एक और बात है, अगर कोई भी लावारिस लाश आती है और उसको
उन्होंने अपने मेडिकल रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको बाकायदा तौर पे डेड हाउस में रखा जाता है। उसको उस तरह के साल्ट लगाए जाते हैं ताकि उसमें बदबू भी ना आए, वो ख़राब भी ना हो और वो लॉन्ग टर्म डेड बॉडी रह भी सके ताकि कई सालों तक उस पर रिसर्च हो सके। अच्छा, निश्तर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया में एक खातून हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने छत पर कब्रिस्तान का हमने एक प्रोसीजर, इस बात की आप क्या सफाई देते हैं, इस बात में किस हद तक सदाकत है? देखिए, नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो शोबा एनाटमी है, क्योंकि तमाम तर ये डेड बॉडीज़ और इसके साथ साथ इस चीज़ को जो डील करने वाला एनाटमी डिपार्टमेंट होता है तो वो एनाटमी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर मरियम, उनकी जानब से वजाहत दी गई। शायद वजाहत तो नहीं थी बल्कि मैं कहूँगा कि वो उसको मामले को उसने मज़ीद ख़राब किया कि जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि ये तो हमने छत पे कब्रिस्तान बनाया हुआ था, तो उसको वीडियो से देख के कोई भी उसको कब्रिस्तान तो कह नहीं सकता। तो इस तरह की चीज़ें थी, बजाय कि वो अपनी इस जो गलती को तस्लीम करती और माजरत करती, मगर उन्होंने बोल दिया कि ये उन्होंने कब्रिस्तान छत पे बनाया हुआ था। वो कब्रिस्तान तो था भी नहीं। और उससे पहले जो बात कर रहा था मैं कि अगर उसको उनका मकसद ये था, उन्होंने फेंका क्यों? उन्होंने फेंका इसलिए था डेड बॉडीज़ को कि शायद परिंदे हैं वो उनके जिस्म को खा जाएंगे, बाकी जो हिस्सा बचेगा यानी हड्डियाँ बचेंगे, हड्डियों को उठा लेंगे और उसको अपने मेडिकल रिसर्च के लिए या तालिब इल्मों के लिए उनको पढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया वहीद साहब। लेकिन जो भी प्रोसीजर अपनाया गया उसमें इंसानी जिस्म की, इंसानी जान की इंतहाई बेहुरमती की गई, जिस पर तमाम इंसान शर्मिंदा हैं और हैरान भी हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर रमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा नई स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।